एसआईआर मूल निवासियों को मताधिकार से वंचित कर उन्हें मिट्टी में मिला देने की साजिश। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत का सपना टूटा तो सत्ता ने लोकतंत्र का रास्ता मोड़ दिया। 400 के पार की मंशा अधूरी रही तो मूल निवासियों के मताधिकार पर एसआईआर की छाया डाल दी गई। एक ऐसा फॉर्मूला जो वोट नहीं पूरे समाज का भविष्य डिलीट कर देता है। 10% के शासन को बचाने के लिए 90% भारत के वोटर्स को लाइनों से बाहर करने की कोशिश हो रही है। यह सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं, यह लोकतंत्र पर काबिज होने का खेल है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या मूल निवासी समाज जागेगा या फिर इतिहास से मिटा दिया जाएगा? मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। भाजपा ने जब देखा कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आया और उनकी पार्टी के सांसद और मंत्री ईवीएम के भरोसे घोषणा करते रहे कि संविधान बदलने के लिए अब की बार 400 के पार भाजपा सरकार, जब उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ऐसी दशा में मंशा पूरी न होते देख भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए मूल निवासियों को मताधिकार से वंचित कर स्थायी तौर पर सत्ता प्राप्त कर उन्हें जमींदोज करने के लिए आनन फानन में चुनाव आयोग से सांठ-गांठ कर एसआईआर लागू करने का फैसला लिया। यह बिहार विधानसभा चुनाव में आजमाया हुआ फॉर्मूला रहा, जिसमें उन्हें भारी सफलता भी मिली। सत्ता के स्वाद में भाजपा के सहयोगी दलों के मूल निवासी प्रतिनिधियों द्वारा उनका समर्थन करना, एसआईआर लागू करने में उनकी मदद मिलना स्वाभाविक है। देश के अंदर भाजपा शासित राज्यों की सरकारों द्वारा SC, ST, OBC तथा माइनॉरिटीज के घरों को सुशासन के नाम पर बुलडोजर करना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज कर देना, मूल निवासियों की गरिमा और प्रतिष्ठा को आर्यपुत्रों द्वारा रौंदे जाने पर भी सत्ता के कान पर जू तक न रेंगना, देश के चीफ जस्टिस पर एक ब्राह्मण वकील द्वारा जूता फेंका जाना और सत्ता से जुड़े मूल निवासी प्रतिनिधियों का भी चुप्पी साधे रहना, भाजपा सरकार को एसआईआर लागू करने को बल मिला है। इस योजना में उन मतदाताओं के मतों को मतदाता सूची से डिलीट करना है जो विपक्ष का साथ देते हैं, और उनमें भी उन मतदाताओं का मत भारी मात्रा में डिलीट किया जाना है जो भारत के मूल निवासी मतदाता है, और वे मूल निवासी मतदाता जिनके नेताओं ने अपने समाज को शासक जमात बनाने के लिए अपने राजनीतिक दलों का गठन किया है और उसमें कुछ राजनीतिक दल राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता में भी रहे और अच्छा प्रदर्शन भी किया। वे हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए युद्ध स्तर पर भी प्रयासरत है। इस समय मूल निवासियों में राजनीतिक चेतना का उभार भी हुआ है। भारत का संविधान भारत के समस्त नागरिकों के हित में है। समस्त नागरिकों में 90% नागरिक भारत के मूल निवासी हैं, जिन्हें संविधान लागू होने के लंबे अरसे के बाद भी संविधान सम्मत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। देश के समस्त नागरिकों को वोट का अधिकार है। 90% भारत के मूल निवासी अपने वोट के अधिकार से सत्ता के शिखर पर न पहुंच जाएं तथा धन, धरती और राजपाट में अपनी हिस्सेदारी लेकर उनके एकाधिकार को समाप्त न कर दे। इस भय से आर्यों के वंशज कई राज्यों में एसआईआर लागू करने का निर्णय लिया और लगभग 272 ब्यूरोक्रेट्स को एसआईआर को उचित ठहराने के लिए ज्ञापन के तौर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिनके ऊपर अनेक आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसको तथ्यों के आधार पर उजागर किया गया है। आज भारत बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है। भारत के मूल निवासियों को मताधिकार की समझ नहीं है। आर्यपुत्रों ने सन 1950 से लेकर आज तक मूल निवासियों को सहायता बांटा, अधिकार नहीं। खैरात में राशन, साड़ी, कंबल तो बांटे, किंतु संविधान प्रदत्त अधिकार क्यों नहीं? आज आर्यों के वंशज देने वालों की लाइन में है और भूखे नंगे मूल निवासी लेने वालों की लाइन में खड़े मिलते हैं। शिक्षा के अभाव में वे कभी यह नहीं समझ पाते कि आखिर वे लेने वालों की लाइन में ही क्यों खड़े हैं और कब तक खड़े रहेंगे, वे देने वाले कब बनेंगे। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मूल निवासी समाज में समझदार लोग इकाई में हैं और जो आर्यपुत्रों के साम, दाम, दंड भेद की नीति को समझते हैं, अधिकतर लोग ना समझ हैं, जो दहाई और सैकड़ा में नजर आते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने मूल निवासी महापुरुषों के आंदोलन का लाभ उठाकर घरों और अपने गली मोहल्लों में ताश के पत्ते भांजने में ही मशगूल हैं। फिर ना समझो को जागृत कौन करेगा?
समस्या विकट है। वीडियो का निष्कर्ष यही है कि मूल निवासी समाज के वे जनप्रतिनिधि, चाहे वे सत्ता में हो या सत्ता के स्वाद में या उनका समर्थन कर रहे हो, यदि एसआईआर लागू करने वालों की तरफदारी कर रहे हैं तो याद रखें, वह दिन दूर नहीं जब इस नीति की मार उन पर भी पड़ेगी और तब पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इसलिए आज इसी वक्त इस साजिश को रोकने का एक ही तरीका है, जन आंदोलन। अगर अब भी खामोश रहे तो आर्यों के वंशज न सिर्फ मूल निवासियों का वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी मिट्टी में मिला देंगे। यही सच है और यही चेतावनी भी। ये विश्लेषण लिखा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपीआईटी मूल निवासी दयाराम की कलम से। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।